दुनिया में हम जिसे अशुभ कहते हैं वह शुभ का संकेत है। एक बार हमने कहा था कहीं, हमें दिख रही है कि रात हो रही है, थोड़ा 12 घंटे बाद देखो शायद प्रातःकाल की तैयारी है। हम रात को देखेंगे तो अंधेरा लगेगा लेकिन यदि हम उसको थोड़ा सा विस्तार करें तो 12 घंटे बाद सवेरा दिखेगा। यदि रात नहीं होती तो सुबह मंगलिक नहीं होती। इस सूर्य को मंगल किसने किया है? दिन ने नहीं, रात ने। सूर्य को सगुन किसने कहा? रात्रि ने। सूर्य उदय किससे हुआ? रात्रि से। प्रातःकाल जो मंगल है, यह मंगल बेला अंधेरे के बिना संभव नहीं है। जहाँ दिन रात नहीं होते वहाँ सुबह नहीं होता, और सुबह नहीं होता तो मंगल नहीं होता। जो दशा दोपहर के 12 बजे की है, ना वो मांगलिक है और ना वो अमांगलिक है। लेकिन रात का अंधेरा ज्ञानी जन सोचते हैं कैसे सहन कर लेते हैं सारे कष्ट ज्ञानी लोग। क्या उनको कष्ट नहीं होता है? कैसे समता भाव आ जाते हैं? क्या उनकी आत्मा नहीं है? क्या उनको महसूस नहीं होता है दुख? क्या मान अपमान उनको नहीं लगता है? एक संत को तुम देखना, कष्टों में होगा वो, लेकिन मुस्कुराता हुआ रहेगा। परेशानियों में है लेकिन परेशान दिखेगा नहीं। बहुत प्रकार के तुम कभी साधु सज्जन का अपमान करके देखना, वो तिलमिलाएगा नहीं। क्यों? क्या उसका कोई स्वाभिमान नहीं है? क्या उसको फीलिंग नहीं होती है कि ये मेरा अपमान कर रहा है, ये मुझे गाली दे रहा है? मेरे से पूछो, तुम्हें ये लगता है साधुओं को ऐसी गॉड गिफ्ट होती है कि उनको ये सब अच्छे बुरे का भान नहीं होता, अच्छे बुरे का उन्हें ज्ञान नहीं होता। वे इतने ऊपर उठ जाते हैं, इतने ऊपर उठ जाते हैं, कंचन और कांच में अंतर नहीं दिखता, सुख दुख में अंतर नहीं दिखता, मान अपमान में अंतर नहीं दिखता। ये आपकी धारणा बिल्कुल गलत है। सबसे ज़्यादा यदि कोई दुखी होता है तो साधु होता है, दुख आता है उसको। सबसे ज़्यादा जागरूक तुम तो फिर भी भूल जाते। हम लोग बहुत गुण से, बहुत ध्यान से सुनते हैं आपकी गालियाँ, हम लोग ध्यान से सुनते हैं आपके उपसर्ग, बिल्कुल वेदन करते हैं। तुम तो फिर भी अनसुनी कर देते हो। तुम तो थोड़े बेशरम लोग हो। हाँ, तुम तो थोड़ा जहाँ डर हो, भय हो, अरे भाई कह दे सुनो। हम लोग नहीं करते, हम लोग बहुत स्वाभिमानी हैं। जो भी तुम कहते हो बिल्कुल पूरी टेप करता हो। तुम लोग तो बेस्वाद होके खाते हो, हम लोग स्वाद से खाते हैं। तुम लोगों को तो स्वाद आते ही नहीं खाने का। क्या स्वाद? आज के बच्चों को तो बिल्कुल ही नहीं आता, क्योंकि वे टीवी देखते हुए खाते हैं, चैनल देखते हुए खाते हैं। तो उन्हें खाने का स्वाद आ रहा है कि चैनल का है? चैनल का आ रहा है, गड्ढे में डल रहा है। हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग एक एक चीज बड़े स्वाद से खाते हैं। एक एक चीज इतना कंसंट्रेट हो जाते हैं, उस समय हम लोग का उपयोग इधर नहीं जाता, भोजन में रहता है। क्या है, कैसा है, किस वक्त, पूरा
यदि हम लोग थोड़े से चूक जाए तो हमें प्रायश्चित देना पड़ता है। हमें प्रति क्षण पता होना चाहिए मैंने क्या खाया है, इसका स्वाद क्या है, ये अच्छा है कि बुरा है। जागरूक, बेस्वाद से नहीं खाते हम लोग, स्वाद से खाते हैं। दुखों के दिन में हम लोग दुख की फीलिंग करते, बहुत ज़्यादा करते हैं। तुम लोग तो भूल जाते हो। तुम तो दुख हो तो एक नींद की गोली खा लो, एंटीबायोटिक खा लो, हम लोग नहीं खाते। हम उस दुख को भूलते नहीं, दुख को याद करते हैं। तुम लोग दुख को भूलना चाहते हो तो डॉक्टर से कहते डॉक्टर बहुत दवाई है, पेन किलर दे दो, तो आप दबा दोगे। आप दुख को सहन नहीं कर पाते, आप दुख को दबाओगे, डॉक्टर भी नींद का इंजेक्शन दे देगा, शून्य कर देगा। हम लोग कहते नहीं, हमें ये दुख का अनुभव करना है। हमें ये दुख का अनुभव करना है कि देखता हूं कैसा होता है। हम लोग नींद की गोली कभी नहीं खाते। नींद नहीं आएगी तो मजा लेंगे। कभी ये भाव नहीं आता है कि आज नींद नहीं आई, और हम लोग नींद का बड़ा आनंद लेते हैं, बहुत आनंद लेते हैं, बहुत अच्छे से सोते हैं। नींद में हम लोगों को कभी ऐसा होता नहीं कि नींद नहीं आती हो। जब सोना चाहे तब सो जाते हैं, और बड़े अच्छे से सोते, बेफिक्र होकर सोते, घोड़े बैठ कर कहते ना। तुम लोग तो सोते सोते भी एसी में हो, डल्लब के गद्दे में, सब कुछ है, तो भी करवट बदलते रहते हो। और हम लोगों के पास कुछ भी नहीं, मच्छर भी है, सब कुछ है, तो भी हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सोने का भी अनुभव करते हैं। सोने का एक आनंद अलग है, जागरूक होकर। मच्छर काटते हैं, हम उसको भगाते नहीं हैं, क्योंकि मच्छर के काटने का जो आनंद है, तुम लोग तो बेचारा बैठ नहीं पाता, उसके पहले ही निपटा देते हो। वो कमरे में घुसा नहीं तो ऑल आउट, कमरे में घुसा दो, और हम लोग उसका आनंद लेते हैं। ऐसी बात नहीं कि मुझे काटता नहीं तो मुझे दुख नहीं होता है, लेकिन हम लोग दुखी नहीं होते। ये तो मच्छर है, शेरनी भी खाने आ जाए तो हम लोग दुख तो होगा, लेकिन दुखी नहीं होंगे। बहुत बड़े रहस्य की बात कह रहा हूँ। दुख तो है लेकिन दुखी नहीं है। दुख का वेदन है, लेकिन बहुत आनंद में आ रहा है। अशुभ कर्मों के उदय में आनंद की अनुभूति होना, अभाव में सद्भाव की अनुभूति होना, ये साधक की सबसे बड़ी विशेषता है। और जिस व्यक्ति को दुख में हंसना आ गया, उस व्यक्ति को संसार में व्यक्ति कोई दुखी कर ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। दुख में हंसना आ गया, कष्टों में हंसना आ गया, साधुता और कुछ नहीं बंधु। मैंने पूरा साधु जीवन को देखा, कुछ नहीं करना है साधु जीवन में, बस एक ही साधना करना है, दुख आए लेकिन दुखी मत होना, दुख में हंसना सीख लो, बस तुम साधु बन गए, हो गए। कोई तुम्हारा अपमान करे तो तुम समझ जाओ कि इससे बड़ा सम्मान हो ही नहीं सकता। ये प्रशंसा करते हैं महाराज ऐसे है, महाराज ऐसे है, महाराज, कुछ नहीं, इसमें मजा नहीं है, इसमें मजा है ही नहीं। ये तो कई बार हम लोग इसको अपमान मानते हैं, लेकिन तुम कभी निंदा करके देखना, बुराई देखना, हम लोग का चेहरा खिल जाता है। ये है सम्मान, ये है इज्जत, इसका आनंद। प्रशंसा का आनंद तो सारा जगत लेता है, निंदा का आनंद साधु लेता है। फूलों का सुख तो सारी दुनिया भोगती है, लेकिन कांटों का सुख साधु भोगता है। कांटों का सुख जब फूलों पर चलता है तो सुख की अनुभूति सारी दुनिया करती है, और कांटों का आनंद जो लेता है वह एक साधु होता है। क्या कारण है?
तुम लोग समझ रहे हो कि महाराज लोगों को कोई गॉड गिफ्ट होती है, कोई सिद्धियां होती हैं? नहीं मानो। मात्र एक सिद्धि है, जो ये रात अंधेरे को अंधेरा नहीं मानते हैं, प्रातःकाल की तैयारी मानते हैं बस। और रात में खुश होते, रात नहीं होती तो प्रातःकाल नहीं होता, मंगल नहीं होता, शगुन नहीं होता। तो हम लोग रात को वेलकम करते हैं कि अच्छा हुआ रात आ गई तो सुबह जरूर आएगा। दुख आता है तो सुख जरूर आएगा, नियम है ये मत समझो कि दुख आया है, नहीं, ये दुख सुख की तैयारी है।